हमारी ट्रेन लेट होने के कारण हरिद्वार रात को 11 बजे पहुंची, इसलिए जल्दी से हम रूम लेकर सो गए और सुबह फ्रेश होकर यमुनोत्री के लिए निकल गए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हमारे जाते तक हमारी कार आ गई थी। फिर हम सब अपना बैग ड्राइवर साहब को देने लगे। ड्राइवर साहब ने बढ़िया से बैग्स को केबिन में व्यवस्थित रूप से जमा कर रख दिया। फिर वहां पर रेनकोट वाले भैया आ गए, जिनसे हमने 200 वाला 100 में 6 पीस लिया। बड़ा हरामी हो बेटा। दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे ठग बाबा मिलेंगे, उनसे सावधान रहने की आवश्यकता होती है। ये पहले तो कम से कम 1 रुपया चढ़ा दीजिए बोलेंगे, फिर बोलेंगे पर्स में जो सबसे बड़ा नोट है उसे भगवान में स्पर्श करके पर्स में रख लो बोलेंगे। उसके बाद जैसे ही आप वह नोट उनके हाथ में दोगे, वह हाथ की सफाई दिखाकर नोट गायब कर देंगे और आपको चूना लग जाएगा। हमारे ग्रुप के एक सदस्य को लगते लगते बचा। यह सब होने के बाद हमारी गाड़ी हरिद्वार से निकल पड़ी। अब हम हरिद्वार से आगे की ओर प्रस्थान, जिसमें हम चारों धाम का दर्शन करेंगे, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ का। तो हम अब निकल चुके हैं। एक गाड़ी पर्सनल बुक किए हैं हम पूरे ग्रुप के लिए, जिसमें हमारे ड्राइवर भाई साहब बहुत सुंदर तरीके से गाड़ी को चलाकर हमें वहां तक लेकर उसका दर्शन कराएंगे। उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आगे की हाल थोड़ी देर बाद बताएंगे। बोलिए प्रेम से केदारनाथ भगवान की जय। थोड़े दूर चलते ही हमें ओम ब्रिज दिखा, जो बहुत सुंदर था। हमारे आंखों को उत्तराखंड की सुंदरता लुभा रही थी। हमें देहरादून होते हुए यमुनोत्री का रास्ता पकड़ना था। यहाँ के सड़क और चारों तरफ के हरियाली से हमारा मन प्रफुल्लित हो रहा था। ड्राइवर साहब ने डीजल डलवाने पंप पर रोका। उसके बाद हम आगे हसीन वादियों में निकल पड़े। भाई साहब, जिधर देखो उधर सुंदरता दिख रही थी। तभी हमारे साथ एक दुर्घटना हो गई। हमारी गाड़ी को पुलिस वालों ने पकड़ लिया और हमारा चालान हो गया ओवर पैसेंजर का। इधर हमारे लोग घूम रहे थे बेखबर होकर। चालान कटने के बाद हमारी सफर गतिशील हुई और असली सफर की शुरुआत हुई हमारी। हमें मोड़ वाले सड़क का अनुभव तो था, लेकिन उत्तराखंड के पहाड़ी ड्राइवर का नहीं, जो लाजवाब थे। लेकिन यहाँ के मोड़ कुछ ज्यादा ही खतरनाक थे। रास्ते में एक झरना मिला, वहां हमने कुछ फोटोशूट किया।
फोटो खिंचाबो चलो ना चुपचाप नहीं बैठा आके मुझे बैठ जा कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं हो। शानदार यार। और नज़ारा देख वहां से फिर आगे चल पड़े। हालांकि यह झरना दिखना आम बात है। यहाँ से कुछ दूर चलते ही हम लोग मरोड़ गांव पहुँचे। यह गांव अपना नाम सार्थक करते नजर आ रहा था, क्योंकि हमारी गाड़ी मरोड़ गांव तक पहुँचते पहुँचते हम सब का पेट इन घाटियों वाले रास्तों ने मरोड़ चुका था। फिलहाल अभी थोड़ी देर के लिए कुछ नहीं कर सकते। जान में जान नहीं है, लेकिन भाई साहब जिसके कारण सबको यहाँ रुकना पड़ा। वहाँ रेस्ट करके थोड़ा ऊर्जा भरकर जोश के साथ गीत गाते हम फिर से निकल पड़े। अंबर का भैया मैं हूँ नंबर 1 गवैया, मैं हूँ नंबर 1 गवैया। रास्ते में चाय काफी पीन एक जगह रुके, क्योंकि हमने सुबह से कुछ नहीं खाया था। ऐसे फूल हमें आर्मी वाले मूवी की याद दिला रही थी। दोस्तों यहाँ तो जहाँ ब्रेक लगाओ वहाँ नज़ारा दिखता है। वैसे तो ज्यादा देर नहीं हुई थी, लेकिन यहाँ के ऊंचे पहाड़ सूर्य को ढक देते हैं, जिसके कारण जल्दी अंधेरा हो जाता है। रात को हम इस सुंदर पहाड़ी के बीच यमुना नदी के किनारे रुके थे। और सुबह सब यमुनोत्री के लिए निकले। हमको क्या, हमको तो सिर्फ भोले बाबा का दर्शन। यमुनोत्री के सवारी हनुमान चट्टी के लिए जा रहे हैं हम लोग। हनुमान चट्टी के लिए निकलेंगे। हनुमान चट्टी से अपन यमुनोत्री में जो गौरी कुंड है, यहाँ पर भी एक गौरी कुंड है। एक केदारनाथ पर गौरी कुंड इसलिए नाम है, गौरी कुंड का जो पानी रहता है वो कम से कम 53 सेंटीग्रेड में वो गर्म रहता है। तो नहाने से जो वहाँ का मजा है, अब यहाँ हमें दिसंबर की तरह ठंड लग रही है। धन्यवाद। हनुमान चट्टी पहुंच गए। बच्चों के साथ थोड़ी मस्ती करके हम लोगों ने यमुनोत्री धाम के लिए चढ़ाई शुरू कर दिया। रास्ते में खच्चरों का मल और वाहनों का जाम दिख रहा था। हमारे साथी जोश के साथ आगे बढ़ते जा रहे थे। तभी हमने शॉर्टकट लिया, दूरी कम करने के लिए, जो बहुत थकाने वाली थी। हमें जगह घोड़े का मल और उनका बदबू परेशान कर रहा था। हमें चलते चलते जो नज़ारा दिख रहे थे, उससे हमारी थकान कम हो जा रही थी। धाम के पहले बहुत विशाल गेट बना है, जहां सबका रजिस्ट्रेशन चेक किया जाता है।
यमुनोत्री धाम में आपका हार्दिक स्वागत है। कुछ ही दूरी शेष यहाँ से यमुना माता प्रवाहित होते हुए। पिट्ठू और पालकी वालों की मेहनत आश्चर्यचकित कर देगा आपको। जहां आदमी बिना किसी वजन के थक जाते हैं, वहां ये लोग अपने से अधिक वजन के लोगों को उठाकर दर्शन कर देते हैं। क्या बोला तूने? सलाम है इन्हें और इनके मेहनत को। आखिर हम यमुनोत्री धाम पहुंच ही गए, जो इन ऊंचे व सुंदर पहाड़ी के बीच सुशोभित थी। यहां पहुंचकर जब हम लोगों ने गर्म कुंड में नहाया तो हमारी सारी चढ़ाई की थकान गायब ही हो गई। यह माता का चमत्कार ही है। जहां शरीर को जमा देने वाली बर्फीली पानी के सिवाय कुछ नहीं मिलता, वहां ऐसे गर्म पानी का निकलना, यह भगवान का चमत्कार ही है। हमने नहाकर मंदिर दर्शन किया। पास से मंदिर की सुंदरता अद्वितीय है। जगदाती पहाड़ों वाली माँ, मेरी बिगड़ी बनाने आ जाओ। जगदाती पहाड़ों वाली माँ, मेरी बिगड़ी बनाने आ जाओ। मेरा और सहारा कोई ना। फिर हम नीचे उतर गए। उतरने में कोई कठिनाई नहीं हुई। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं केदारनाथ धाम में। जय श्री केदार।